आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक ऐसा विवादास्पद बयान दिया गया जिसके बाद अब लालू यादव या मैं कहूं कि आरजेडी चौतरफा घिरती हुई दिखाई दे रही है। ये मौका था पटना में एक रैली का जिसमें विपक्षी गठबंधन शक्ति प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन इसी दौरान जब राहुल गांधी ने भी संबोधित किया और जब बारी लालू यादव की आई तो उन्होंने प्रधानमंत्री पर एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसके बाद चारों तरफ उनकी आलोचना होने लगी। सबसे पहले ये खबर क्या थी वो मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? पटना में गांधी मैदान में मौका था जन विश्वास महारैली का। अब चूंकि वहां पर गठबंधन है और जो बिहार के सियासी हालात हैं वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। आरजेडी के ही तेजस्वी यादव अपनी डिप्टी सीएम की कुर्सी खो चुके हैं। अब ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव बहुत करीब आने वाला है। तो बिहार में आपको याद होगा पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करते हैं। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री एक लंबे अरसे के बाद एक मंच पर एक साथ दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब कैसे अपनी शक्ति को और ज्यादा बढ़ाया जाए, लोगों में एक मैसेज दिया जाए कि जो विपक्ष है वो बिहार में कितनी मजबूत स्थिति रखता है, इसी की कवायद थी और लालू यादव ने एक विवादास्पद बयान दे दिया। मैं पूरी खबर के मायने क्या हैं, इसके बाद सियासी जो हलचल है वो कैसे बढ़ी वो आपको बताऊं, लेकिन एग्जैक्टली जो लालू यादव ने कहा वो आपको कोट कर पहले बताती हूं। जन विश्वास इस महारैली के दौरान लालू यादव कहते हैं कि मोदी कोई चीज है, क्या है? आजकल ये परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। इनका कहना है कि लोग सिर्फ परिवार के लिए लड़ रहे हैं। आपके पास परिवार नहीं है और आप हिंदू भी नहीं हैं। आपकी माता जी का जब देहांत हो गया तो हर हिंदू अपनी मां के शोक में दाढ़ी बाल छिलवाता है। आप बताओ कि आपने क्यों ऐसा नहीं किया? और इसके साथ ही लालू यादव ने यहां पर नफरत फैलाने का, देश में नफरत फैलाने का भी आरोप मढ़ दिया। लेकिन इसके बाद क्या था? बीजेपी हमलावर हुई आरजेडी पर। अब इसके सियासी मायने क्या निकलकर सामने आए हैं ये मैं आपको बताती हूं, और खास तौर पर ऐसे वक्त में जब सर पर लोकसभा का चुनाव है। अब चूंकि बिहार की हम बात करें तो आप ये भी जान लीजिए कि बिहार के लिहाज से वहां पर 40 लोकसभा की सीटें हैं। अब अगर आप देखेंगे आरजेडी सुप्रीमो जो इतना बड़ा बयान दे रहे हैं, सीधे प्रधानमंत्री पर टारगेट कर रहे हैं, तो पिछली बार जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तब बीजेपी ने अलायंस किया था जेडीयू के साथ, एलजेपी साथ में थी। एक रिकॉर्ड बनाया था 39 सीटें जीत लेने का। एक रिकॉर्ड आरजेडी ने भी बनाया और वो ये था कि एक भी सीट नहीं जीतने का, यानी कि जो 39 के बाद बची हुई एक सीट थी वो कांग्रेस के खाते में चली गई थी। इतनी बुरी स्थिति आरजेडी की बिहार में लोकसभा चुनाव में हुई थी। तो अब ये जो गठबंधन साथ में आया है, हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी भी एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। तो लालू यादव कैसे, अब जो इतना बड़ा डैमेज हुआ है, सरकार जो गठबंधन वाली थी जेडीयू और आरजेडी की वो गिर चुकी है। अब नीतीश कुमार तो चले गए हैं दूसरे पाले में। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि लालू यादव की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया, उन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री को निशाने पर नहीं लिया, वो जब संबोधित कर रहे थे तो नीतीश कुमार पर भी तंज कसा गया। और एक बात का उन्होंने जिक्र किया कि हमने तो अभी भी कुछ अपशब्द नहीं कहे, यानी कि वो ये कहना चाह रहे थे कि नीतीश जी हमारे साथ थे, सरकार गिरा दी, फिर वो वहां चले गए, लेकिन हमने उन्हें कुछ गलत नहीं कहा। यानी कि वो ये बताना चाह रहे थे, वो एक जनता को सीधा मैसेज देना चाह रहे थे कि आप देख लीजिए ये तो भारतीय जनता पार्टी सब कुछ कर रही है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने इस बार टारगेट पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिया है तो इसका नुकसान भी, फिर से सुन लीजिए कि इसका नुकसान बिहार में आरजेडी को हो सकता है। या विपक्ष आप पूरा एक साथ ले लीजिए, विपक्ष को हो सकता है। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूं ये मैं आपको बताती हूं।
आप इससे पहले जो 2019 या 2014 दोनों आप लोकसभा चुनाव को याद कर लीजिए, कई सारे ऐसे विवादास्पद या आपत्तिजनक बयान जो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करके दिए गए हैं। उसके बाद आप ये यकीन मानिए कि वो बयान, यानी कि जब विपक्ष इस तरीके की लैंग्वेज का, भाषा का इस्तेमाल करता है तो वो प्रधानमंत्री या बीजेपी के फेवर में चले जाते हैं। और वो कैसे, मैं आपको बताती हूं। उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रधानमंत्री खुद भी, अब चूंकि धुआंधार प्रचार चल रहा है और ऐसा ही बाकी जो इससे पहले 2 लोकसभा के चुनाव हुए 14 और 19 वो भी हमने देखा, तो प्रधानमंत्री खुद हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं। आपको याद होगा वो ये कहते हैं कि ये जो मोदी को गाली देते हैं इनको तो जनता जवाब देगी। और फिर क्या होता है, एक इमोशनल कनेक्ट जो भारत की जनता प्रधानमंत्री से रखती है, वो उन नेताओं से नाराज हो जाती है जनता जो प्रधानमंत्री के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और आप ये सोचिए, इस बार उन्होंने जो बयान दिया है वो सीधे सीधे उनकी माता जी को टारगेट करके दिया है, जो कि इस दुनिया में भी नहीं है। और आपको याद होगा, एक बार फिर से मैं आपको ये भी याद दिला देती हूं, जिस दिन ये दुखद खबर सामने आई थी उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कर्मठ नेता की तरह, आपको याद होगा कि वो जो सारी जो लास्ट प्रक्रिया होती है उसमें शामिल होने के बाद वो अपने काम पर निकल पड़े थे। और उस वक्त ये बात की जा रही थी कि कितना एक जब देश का प्रधानमंत्री है तो वो कितने स्ट्रांग तरीके से अपना काम कर रहा है। यानी कि आप सोचिए कि किसी की मां का चले जाना उसके मन में, उसके दिल में कितना गहरा आघात पहुंचाता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने उस दिन भी कर्मठ तरीके से काम किया। और ऐसे वक्त की बात करके लालू यादव अगर प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं तो फिर आप समझ जाइए कि आने वाले जो प्रचार हम देखेंगे, या अब मैं आपको चूंकि ये भी बता दूं कि बीजेपी के नेता हैं, कृष्ण कुमार उनका नाम है, वो तो थाने भी चले गए हैं। यानी कि उन्होंने इसको लेकर शिकायत भी बाकायदा दर्ज करा दी है। और हर मोर्चे पर लालू यादव और आरजेडी खुद अब घिरती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से टारगेट करना या उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करना यहां पर विपक्ष के लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो एक तरफ आप देखिए भारतीय जनता पार्टी है जो एक बड़ा टारगेट लेकर इस बार चल रही है। यानी कि एनडीए तो 400 पार और बीजेपी ने खुद के लिए 370 का लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है। पहली सूची जारी हो चुकी है। रणनीति कैसी बीजेपी की है वो सब दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ है इंडी गठबंधन, जो कई राज्यों में हमने देखा कि कहीं सूरत साफ दिखाई देती है तो कहीं पेच फंसा हुआ नजर आता है। अब ऐसे में विपक्ष जो अपनी एकता का प्रमाण देने की बार बार कोशिश कर रहा है, और उसी का एक बड़ा उदाहरण था जो जनशक्ति रैली बिहार में हो रही थी। लेकिन उसके बाद लालू यादव ने ऐसा बयान दे दिया। अब इसके राजनीतिक जो परिणाम है वो आने वाले समय में कैसे दिखाई देंगे ये तो जरूर इंतजार की बात है। लेकिन एक बात तय है कि प्रधानमंत्री पर बयान देकर लालू यादव, या मैं कहूं आरजेडी या पूरा समूचा विपक्ष, एक बार फिर से घिरता हुआ दिखाई दे रहा है।